Class 6 History 4th chapter. The first city is the Harappan civilization. The first city, the Harappan civilization was the earliest urban civilization of India. ठीक है, हरप्पन सिविलाइजेशन जो है वो पहला हमें अर्लिएस्ट सिविलाइजेशन मिलता है जहाँ पे अर्बन था, शहर था. According to many scholars, the Harappan people gave to the world its earliest cities, first town planning and first sample of sanitary, engineering and drainage work. ठीक है, जो स्कॉलर्स हैं, जो नॉलेजेबल पीपल्स हैं, जो आर्कोलॉजिकल्स हैं, हिस्टोरियंस हैं, उनके अनुसार हरप्पन पीपल जो थे, जो हरप्पन के लोग थे, उन्होंने पहली बार वर्ल्ड को बताया कि सिटीज़ कैसी होती हैं और प्लानिंग कैसे की जाती है, टाउन प्लानिंग कैसे होती है. फर्स्ट सैम्पल ऑफ सैनिटरी, ठीक है, इतना अच्छा सैनिटेशन था उनका, इतनी अच्छी सैनिटेशन व्यवस्था थी, वो उन्होंने एज अ सैम्पल दिया. इंजीनियरिंग वर्क दिया और ड्रेनेज वर्क दिया. As already discussed, the early men learned to live in groups for safety reason and for better cooperation. हमने पहले लास्ट चैप्टर में पढ़ा है कि कैसे वो एक साथ रहना शुरू किया. ठीक है, और सबसे बड़ा रीज़न क्या था उनके एक साथ रहने का? सेफ्टी, सुरक्षा, अपनी सेफ्टी के लिए. एंड नेक्स्ट कोऑपरेशन, कि वो एक दूसरे की हेल्प करके काम कर सकें. विद द डिस्कवरी ऑफ एग्रीकल्चर दे बिगेन टू लीड सेटल लाइफ. ठीक है ना, जैसे जैसे उन्होंने एग्रीकल्चर की खोज की वैसे वैसे उन्होंने सेटल लाइफ जीना शुरू किया. हमने पढ़ा था लास्ट चैप्टर में कि वो प्रोड्यूसर बन गए थे, इसलिए प्लांट्स वगैरह की देखभाल करने के लिए, टू लुक आफ्टर द प्लांट्स दे हैव टू सेटल इन वन प्लेस. ठीक है, पेड़ पौधों की देखभाल करने के लिए उन्हें एक जगह पे रहना पड़ता था. दे फॉर्म फैमिलीज एंड अ ग्रुप ऑफ सच फैमिलीज गेव राइज टू अ स्मॉल विलेज. फिर धीरे धीरे उन्होंने फैमिली बनाई, फिर वो जैसे फैमिलियाँ बढ़ती गई तो विलेज बने. With the passage of time, these villages grew in size and population, thereby giving rise to large villages. फिर जैसे जैसे विलेज के साइज बढ़ने लगे, पॉपुलेशन बढ़ने लगी, वैसे वैसे लार्ज विलेजेस बने, बड़े विलेजेस बन गए. क्लियर? With the rise of new schools and skills and professions, some big villages developed into towns. ठीक है, अब जैसे जैसे लोगों में न्यू स्किल्स आए, नए नए काम हुए, नए नए प्रोफेशन अपनाने शुरू किए, वैसे जो बड़े विलेजेस थे वो किस में चेंज हो गए? टाउन में चेंज हो गए. देखो, ये जो चेंजिंग हुआ है फ्रॉम ग्रेजुअली हुआ है, फ्रॉम नोमेड टू सेटल लाइफ टू फैमिलीज, फैमिलीज टू विलेज, विलेज टू लार्ज विलेज टू टाउन, टाउन टू सिटी. ये एक दो दिन में नहीं, ग्रेजुअली धीरे 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 ये डेवलपमेंट होता चला गया. When the town people began to produce more beyond their needs, they were forced to have trade links with their neighboring towns. ठीक है, अब जब वो प्रोड्यूस कर रहे थे, जो टाउन के लोग थे, वो जितना उनको चाहिए था उससे सरप्लस में प्रोड्यूस कर रहे थे, उससे ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे थे, तो उन्होंने आसपास के टाउन के साथ ट्रेड लिंक शुरू किया. ट्रेड लिंक मतलब व्यापार करना शुरू किया. ट्रेड लिंक मतलब होता है व्यापार करना. Thus was developed what is known as the town culture. और उसी की वजह से टाउन कल्चर का डेवलपमेंट हुआ, which is generally taken as the start of civilization. और माना जाता है ये जो टाउन कल्चर है इसी के साथ साथ क्या डेवलप हुआ? सिविलाइजेशन का कल्चर शुरू हुआ या सिविलाइजेशन शुरू हुआ. टाउन कल्चर वॉज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट फ्रॉम वेयर द सिविलाइजेशन स्टार्टेड. Once a civilization developed in India in the Indus Valley about 5,000 years ago. ठीक है, ऐसे एक सिविलाइजेशन इंडस वैली जहाँ इंडस नदी बहती थी, वहाँ पे जो वैली थी उसमें डेवलप हुआ 5,000 ईयर एगो. सिमिल्टेनियसली सर्टन अदर रिवर वैली सिविलाइजेशन वेयर फ्लरिशिंग इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. ठीक है, जिस समय इंडस वैली सिविलाइजेशन का डेवलपमेंट हो रहा था इंडिया में, ठीक उसी समय और अदर कंट्री लाइक अगर हम चाइना में जाएंगे तो चाइना सिविलाइजेशन था, ग्रीस में ग्रीस सिविलाइजेशन था, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, बहुत सारे सिविलाइजेशन थे उस समय डेवलप हो रहे थे अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. दिस अदर कंटेम्प्रेरी मतलब उसी समय जिस समय इंडिया में हो रहा था, समकालीन इसको हम बोलते हैं. प्रॉपर इंडिया वर्ड समकालीन मतलब एट दैट टाइम जिस समय इंडिया में डेवलप हो रहा था उस समय और कहाँ क्या हो रहा था. वेयर द टिग्रिस यूफ्रेट्स civilization in Mesopotamia, the Nile Valley civilization in Egypt, and the Huangho civilization in China. मैंने बोला चाइना, मेसोपोटामिया, इजिप्ट, इसमें अलग अलग सिविलाइजेशन डेवलप हो रहे थे. लेकिन इनकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स ये हैं कि जितनी भी सिविलाइजेशन है वो कहीं ना कहीं ऑल वे डेवलप इन रिवर वैली, कहीं ना कहीं सारी जो डेवलप हो रही थी वो रिवर वैली में डेवलप हो रही थी. द सेटलमेंट पैटर्न ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन. The earliest city discovered in India was that of Mohenjo-daro in a Larkana district of Sindh further up. In the Indus Valley, another great city known as Harappa in Sahiwal, old name Montgomery district was discovered. ठीक है, हमें अगर हम देखते हैं, अगर हम इंडस वैली सिविलाइजेशन में देखते हैं, हड़प्पन सिविलाइजेशन में देखते हैं तो हमें फेमस दो सिटीज़ मिली है, एक मोहनजोदारो एंड एक हड़प्पन. ठीक है, मोहनजोदारो का है लड़काना, सिंध में है,
और फर्दर अप मतलब उसके ऊपर जाएंगे, लड़काना डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे मिली है, वो भी इंडस वैली सिविलाइजेशन में। और दूसरी एक ग्रेट सिटी मिली है हड़प्पा, जो सहेवाल जिसका पुराना नाम है मोंटोगोमेरी, ठीक है, वहाँ पे डिस्कवर हुई है। एज द चीफ सेंटर्स ऑफ दिस सिविलाइजेशन लाई अराउंड द रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरी, इट इज स्टाइल्ड एज द इंडस वैली सिविलाइजेशन, क्योंकि ज़्यादातर सिटी जो भी मिली है, इनके जितने भी हमें रूम्स मिले हैं या हमें जितने भी साइट्स मिले वो ज़्यादातर इंडस वैली के आसपास मिला है या इंडस रिवर के आसपास या उनकी ट्रिब्यूटरीज के आसपास मिला है, ठीक है, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन बोलते हैं। सम हिस्टोरियन ऑल्सो कॉल इट the Harappan culture because the pattern of life in all these cities resembles that of the Harappan। लेकिन कुछ इसको हड़प्पन सिटीज़ भी बोलते हैं, हड़प्पन कल्चर भी बोलते हैं, क्योंकि हड़प्पा में जैसे सिटी पैटर्न मिला है, जिस तरीके का शहर मिला है, बिल्कुल वैसे ही जितनी भी साइट्स हैं इनके या जितनी भी सिटीज़ रही होंगी इनके इंडस वैली सिविलाइजेशन के, वहाँ पे हमें सेम पैटर्न मिला है। Excavation at other sites such as Ropar near Chandigarh, Lothar near Ahmedabad, and Kalibanga in Rajasthan prove that this civilization flourished over a vast area comprising the whole of Sindh and the Punjab, the bulk of Kathiawara, the valley of NWEFP, Northwest Frontier Province, जितना भी हमारे नॉर्थ वेस्ट पार्ट है, ठीक है ना, एंड अ पार्ट ऑफ गैंगेटिक बेसिन, ठीक है। जब हमने एक्सकवेशन किया, खुदाई किया, तो हमें बहुत सी साइट मिली इनकी, जैसे चंडीगढ़ में रोपर में मिला, अहमदाबाद में लोथल में मिला और राजस्थान में कालीबंगा मिला, जो ये बताता है ये सिर्फ छोटे से एरिया में इसको कवर नहीं कर रखा था, इसने बहुत बड़े एरिया को कवर कर रखा था। और जिसमें क्या क्या आता था, सिंध एंड पंजाब जो आज के पाकिस्तान का पार्ट है वो भी इसमें आता था, काठियावाड़ा आता था, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस जितने भी नॉर्थ वेस्ट में जितने भी स्टेट्स थे वो आते थे, और इसके साथ साथ कुछ पार्ट गैंगेटिक बेसिन का भी आता था। Now it has been proved beyond doubt that the so-called Indus Valley civilization was also flourishing beyond the Indus Valley, ठीक है, इसलिए हम ये प्रूफ मिला है कि जितना भी इसको हम इंडस वैली सिविलाइजेशन बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये ज़्यादातर जहाँ भी इंडस वैली है, जहाँ पे इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरीज के द्वारा जो वैली बनाई गई है, वहाँ पे ये ज़्यादातर फ्लरिश हुआ है। सो द हिस्टोरियंस हैव बिगेन कॉलिंग द सिविलाइजेशन एज द इंडस सिविलाइजेशन, इसलिए हिस्टोरियंस जो है वो इनको क्या बोलते हैं, इंडस सिविलाइजेशन बोलते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सिविलाइजेशन, टाउन्स एंड सिटीज़, सबसे बड़ी बात है यहाँ पे शहर थे, बड़े बड़े सिटीज़ थे। सरप्लस फूड प्रोडक्शन, हमने बोला है अगर हम सरप्लस में जब हम अपना कंजप्शन हमें जितना चाहिए उससे ज़्यादा जब उगाएंगे तभी तो हम ट्रेड करेंगे, तो यहाँ पे हमेशा जो फूड प्रोडक्शन होता था वो सरप्लस में होता था। ट्रेड फ्लरिश एंड पीपल स्पेशलाइज इन वेरियस ट्रेड एक्टिविटीज़, व्यापार बहुत था और लोगों को अलग अलग प्रकार के ट्रेड एक्टिविटीज़ या व्यापार करने आते थे। डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी इन प्रिवलेंट, ठीक है, यहाँ पे टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हो चुका था, ठीक है। आर्ट फ्लरिश एंड मे आर्ट एंड क्राफ्ट फॉर्म्स एग्जिस्ट, मैनी आर्ट एंड क्राफ्ट फॉर्म एग्जिस्ट, सॉरी, यहाँ पे आर्ट था और हमें हर अलग अलग प्रकार के आर्ट और क्राफ्ट दिखाई देंगे, लाइक ब्लैक पॉटरी एक्सेट्रा, हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। पीपल कम्युनिकेट थ्रू लैंग्वेज इन इट्स रिटर्न एंड स्पोकन फॉर्म, लोग जो बात करते थे उसमें लैंग्वेज का इस्तेमाल करते थे और लिखते भी थे और बोलते भी थे, यानी कि आज की तरह उनको लिखना भी आता था और उनके पास एक स्क्रिप्ट भी थी और बोलते भी थे। द सोसाइटी इज डिवाइडेड इंटू वेरियस सोशो इकोनॉमिक सेगमेंट, जो सोसाइटी था वो अलग अलग सोशो इकोनॉमिक सेगमेंट्स यानी कि अलग अलग वर्गों में या अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड था। लॉ एंड ऑर्डर एग्जिस्ट, यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर था क्योंकि सिटी था तो कोई हेड भी रहा होगा जो रूल्स एंड रेगुलेशन को मेंटेन करता था। गवर्नमेंट एनफोर्स दिस लॉ एंड ऑर्डर, और एक गवर्नमेंट होती थी जो सारे जितने भी लॉ एंड ऑर्डर होता था उनको एनफोर्स किया करती थी। हाउ was this civilization discovered? In 1921, Harappa was discovered by Rai Bahadur Dayaram Sahani in Montgomery district of West Punjab। ठीक है, 1921 को एक राय बहादुर दयाराम साहनी थे, जो अभी हमने पढ़ा ना मोंटोगोमेरी, जहाँ पे हड़प्पन सिविलाइजेशन के साइट्स मिले, ठीक है ना, वेस्ट पंजाब में, उसमें सबसे पहले उन्होंने हड़प्पा को डिस्कवर किया। In 1922, Mr. R.D. Banerjee excavated and discovered the remains of Mohenjo-daro in Larkana district of Sindh province। और 1922 में R.D. बैनर्जी जो थे उन्होंने मोहनजोदारो को ढूंढ के निकाला लड़काना में, ठीक है। बोथ दिस साइट्स आर नाउ सिचुएटेड इन पाकिस्तान, अभी दोनों पास कहाँ पे, पाकिस्तान में, ठीक है, लेकिन 1922 और 1921 में कहाँ थे, इट वॉज अ पार्ट ऑफ इंडिया। Both these sites are now situated in Pakistan. It is estimated that these sites came into being about 4,500 years ago। ये माना जाता है ये जो सिटीज़ हैं
ये कितने साल पहले बनी थी? 4500 ईयर्स एगो, और इन अदर वर्ड अराउंड अबाउट 2500 BC, ठीक है, या फिर 2500 BC में। एंड फ्लरिश, आपने BC पढ़ाया था जो उल्टा चलता था, ठीक है। एंड फ्लरिश फॉर अबाउट द 1000 ईयर्स, और 1000 ऑफ ईयर्स तक वो रहा। फ्रॉम इसका जो टाइम पीरियड है वो कितना माना जाता है? 25,000 BC टू 15,000 BC। ऑलमोस्ट अबाउट द सेम टाइम द सिविलाइजेशन ऑफ इजिप्ट, मेसोपोटामिया, चाइना फ्लरिश इन द वैलीज ऑफ नाइल, यूफ्रेटिस एंड टिग्रिस एंड द मोहंगो रेस्पेक्टिवली। जिस समय इंडिया में 2500 15,000 BC में जब इंडिया में इंडस वैली सिविलाइजेशन फ्लरिश कर रहा था, मतलब फैल रहा था, डेवलप कर रहा था, ठीक उसी समय वर्ल्ड में, ठीक है, चाइना में, इजिप्ट में और मेसोपोटामिया में भी अलग अलग सिविलाइजेशन डेवलप कर रही थी, ठीक है। और ये भी कौन सी रिवर के पास थी? नील या नाइल जिसको बोलते हैं, यूफ्रेट, टिग्रिस एंड हुआंगो रिस्पेक्टिवली, ठीक है। नाउ मोहनजोदारो इन सिंधी मीन्स द मोंड ऑफ द डेड, द हड़प्पा मीन्स द फूड फॉर शिवा, ठीक है। ये जो दोनों का नाम है, मोहनजोदारो का मतलब है क्योंकि वहाँ पे हमें बहुत सारे मतलब एक माउंट ऑफ डेथ, मतलब डेथ का गट्ठर जहाँ पे डेथ में दबी हुई चीज़ें मिलती हैं, और हड़प्पा मीन फूड ऑफ शिवा। ओके, चीफ फीचर्स ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन, आप एक एक कम पढ़ेंगे। द मेन फीचर ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन और द इंडस वैली सिविलाइजेशन आर एम्यूनरेटेड एज ब्लू, ठीक है। हमने उसको नीचे डिस्कस किया है या हमने उनको एक्सप्लेन किया है। यूनिक आर्किटेक्चरल फीचर्स, द हड़प्पन सिविलाइजेशन हैज़ डेवलप यूनिक आर्किटेक्चरल फीचर। आर्किटेक्चरल मतलब होता है द वे ऑफ बिल्डिंग्स, ड्रेनेज, ये सब आते हैं। सबसे पहले आता है टाउन प्लानिंग। द इंडस वैली पीपल वो प्राइमरली अर्बन पीपल, ठीक है। इंडस वैली पीपल जो थे वो ज़्यादातर शहर में रहते थे। अच्छा, डिफरेंस क्या होता है शहर और गांव में? ठीक है, गांव में हट्स होती हैं, दूर दूर खेत होते हैं, मकान पास पास नहीं होते हैं, और शहर में क्या होता है, खेत नहीं दिखते हैं, मकान पास पास होता है, ट्रेड होता है, एक्सेट्रा। While examining the ruins of Mohenjo-daro, Harappa, and other other cities, one is completely wonderstruck by their remarkable skill in town planning. जब हमने इन शहरों को स्टडी किया, मोहनजोदारो, हड़प्पा और जो भी साइट्स मिली, जब हमने उनको स्टडी किया है तो हम लोग मतलब आश्चर्यचकित हो गए। वंडरस्ट्रक मतलब होता है आश्चर्यचकित हो जाना कि उनका टाउन प्लानिंग कितना अच्छा था। द स्ट्रीट्स वेरी क्वाइट ब्रॉड, जो स्ट्रीट्स थे वो बहुत चौड़े होते थे, वेरिंग फ्रॉम 9 to 34 फीट इन ब्रेथ। कुछ रोड जो होते थे वो 9 फीट के होते थे और कुछ रोड मतलब 9 to 34 फीट तक चौड़े हुआ करते थे। द स्ट्रीट्स एंड रोड्स वे स्ट्रेट एंड कट ईच अदर एट 90। स्ट्रीट्स और रोड्स होते वो एकदम सीधे होते थे और ये आपस में एक दूसरे को राइट एंगल में या 90 डिग्री में काटा करते थे। नो ब्रिक क्लीन्स वेयर अलाउड टू बी बिल्ड विद इन द सिटी लिमिट, ठीक है, हम कोई भी ब्रिक क्लीन नहीं बना सकते थे। नो स्ट्रक्चर वॉज परमिटेड टू बिल्ड बियॉन्ड द डिज़ायर्ड लिमिट्स, ठीक है। कोई भी जो मकान है जो आपका डिज़ायर लिमिट है, जो आपको दिया गया है कि आप इतने तक ही मकान बना सकते हो, उतने तक ही मकान बनाए जाते थे। द स्टेट हैड राउंडेड कॉर्नर्स टू अनेबल द हैवी कार्स टू टेक अ टर्न इजीली, ठीक है। जितने भी स्ट्रीट होते थे वो उनके जो कॉर्नर होते थे वो राउंडेड शेप में होते थे, जिससे जो हैवी कार्स होते थे, क्योंकि पहले ये ट्रेन वगैरह तो होती नहीं थी, बैलगाड़ी घोड़ा गाड़ी वगैरह होती थी, तो वो इजीली टर्न ले सकें। एवरी हाउस हैड इट्स ओन डस्टबिन एंड नोबडी वाज अलाउड टू थ्रो गार्बेज इन द स्ट्रीट। हर घर में एक डस्टबिन होता था और किसी को भी अपना गार्बेज जो होता है, कचरा जो होता है, वो स्ट्रीट में फेंकना अलाउड नहीं था। एवरी स्टेट हैड अ लाइटनिंग सिस्टम, हर स्टेट में एक अच्छी लाइट की व्यवस्था थी। सच अ सिस्टम ऑफ टाउन प्लानिंग वॉज नॉट टू बी फाउंड एट दैट टाइम एनीवेयर इन द वर्ल्ड। इतना अच्छा टाउन प्लानिंग था कि उस समय वर्ल्ड के जितने भी एक्सकवेशन में हमें रूम्स मिले, कहीं भी इतना फैबुलस, इतना वंडरफुल हमें हाउस प्लानिंग या टाउन प्लानिंग नहीं दिखाई देता। वेल प्लान ड्रेनेज सिस्टम, the drainage system of Mohenjo-daro, Lothal and other cities is so elaborate that the like of which has not yet been found anywhere in the world in any other city of the same antiquity। ठीक है, यहाँ का जो ड्रेनेज सिस्टम था वो इतना अच्छा था कि उससे मिलता जुलता भी, उसके समान भी, उसकी सिमिलर भी हमें वर्ल्ड में कहीं भी ऐसा सैनिटेशन व्यवस्था नहीं मिली है। हाउस ड्रेन एम्प्टीड देमसेल्फ इनटू अ मेन ड्रेन्स विच रैन अंडर द मेन स्ट्रीट एंड बिलो मैनी लेन्स, ठीक है ना। जितने भी घर का जो भी पानी होता था, जो कचरा होता था, वो मेन ड्रेन में जाता था, जो मेन स्ट्रीट के नीचे से अलग अलग लेन में बहती थी, अलग अलग 2-3 लेन होते थे, उनमें बहा करती थी। द इंडस वैली पीपल वे अवेयर दैट सच ड्रेन्स वेयर नॉट टू बी लेफ्ट ओपन, उनको मालूम था कि ड्रेन को कभी भी ओपन नहीं रखना चाहिए।
They were covered with bricks or stone as were provided with inspection traps and manholes at intervals for inspection. ठीक है ना, और उसको बीच बीच में उन पूरे कवर होते थे और बीच बीच में कुछ स्टोन्स के द्वारा उनको खुला रखा जाता था, जिससे समय समय पर उनका इंस्पेक्शन किया जा सके. मेन होल्स जो होते हैं ना, आपने देखा ना, अभी रोड पे जाते हैं तो आप देखोगे रोड पे कहीं कहीं पे लोहे का ढक्कन होता है, जिससे उसको समय समय पर नालों को साफ किया जा सके, उनका इंस्पेक्शन किया जा सके. Every house has its own soak pit which collect all the sediments and allowed only the water to flow into the main way. कितना अच्छी चीज़ है. हर एक में सोक पिट होता था. जो भी कचरा है, ठीक है ना, बाकी जो कचरा होता था वो तो सोक पिट में चला जाता था, सिर्फ पानी जो था वो मेन ड्रेन में बहा करता था. दीज आर द साइड्स. ठीक है, ये देखो साइड्स मिले हमें. ठीक है, Settlements sprang up on the bank of river Indus. The river Indus with its annual flooding provide fertile alluvial soil for cultivation. और यहाँ पे देखो सबसे पहले तो नदी थी. ठीक है, नदी उनको इजीली पानी अवेलेबल हो जाता था, वाटर अवेलेबल हो जाता था. एक और रीज़न था कि हमने रिवर वैली को क्यों चुना, क्योंकि रिवर जो होती है, जो इंडस थी, उसमें हर साल फ्लड आता था, बाढ़ आती थी, जिससे हर साल जो एलुवियल सॉइल है, फर्टाइल एलुवियल सॉइल आ जाती थी, जिससे इजीली कल्टीवेशन, ये खेती बाड़ी की जा सकती थी. फॉरेस्ट प्रोवाइड टिम्बर और फॉर फ्यूल एंड कंस्ट्रक्शन. घने जंगल थे जिससे आराम से लकड़ी मिल जाती थी. फ्यूल, आग जलाने के लिए, खाना वाना पकाने के लिए लकड़ी का इस्तेमाल होता है. आज भी देखा है ना, गाँव में लकड़ियों का इस्तेमाल करते हैं. एंड कंस्ट्रक्शन, घर वर बनाने के लिए, बैलगाड़ी के लिए, कार्ट बनाने के लिए, सब के लिए. राजस्थान एंड सिंध वे नॉट डेजर्टेड एज दे वे आर टुडे. ठीक है, राजस्थान और सिंध जो आज डेजर्टेड है, उस समय ऐसा डेजर्ट नहीं था. कहा जाता है यहाँ से एक नदी बहती थी जिसका नाम सरस्वती था. ठीक है. Case study the northwest. Most of the areas where the Harappan civilization has spread lie in the northwestern part of the Indian subcontinent. ठीक है, हमें जितने भी हरप्पन सिविलाइजेशन के जो साइट मिले, इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो साइट मिले, वो ज़्यादा हमें कहाँ मिले, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में मिले, इंडियन सबकॉन्टिनेंट के. ऑफ ऑल द अर्बन सेंटर्स ऑफ सिटीज़ लाइक रोपर, ठीक है, ईस्ट पंजाब में, संगोल ईस्ट पंजाब में, मिथल हरियाणा में, कालीबंगा राजस्थान में, लोथल एंड धोरीवाला गुजरात में, द सिटीज़ ऑफ हरप्पा वेस्ट पंजाब इन पाकिस्तान एंड मोहनजोदारो सिंध इन पाकिस्तान डिजर्व स्पेशल मेंशन. ठीक है, जब भी हम इंडस वैली सिविलाइजेशन को पढ़ते हैं, हरप्पन सिविलाइजेशन को पढ़ते हैं, तो इन सिटीज़ को स्टडी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है. एज अ केस स्टडी वी शैल ले एम्फेसाइज ऑन दिस टू मेन सिटीज़, हरप्पा एंड मोहनजोदारो. लेकिन आज हम सिर्फ दो सिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे, हरप्पा एंड मोहनजोदारो. द cities of the Indus Valley like Mohenjo-daro and Harappa were divided into two parts. पूरा जो शहर था वो टू पार्ट्स में डिवाइड था. One part was built on the raised ground. It was called the citadel and included public building. ठीक है, जो पहला पार्ट था वो ऊपर, थोड़ा ऊपर की तरफ बनाया गया था, जिसको सिटाडेल बोलते थे, और जहाँ पे जाए था पब्लिक बिल्डिंग, मतलब जो भी उनके हेड वगैरह होता होगा वो, ठीक है ना, तो वो सिटाडेल बोला जाता था. और ज़्यादा पब्लिक बिल्डिंग था, मतलब गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स होती थी. प्लेस ऑफ वर्शिप, पूजा की जगह जो मंदिर वगैरह होते थे. वर्कशॉप्स एंड ग्रैनरीज, वर्कशॉप जो फैक्ट्रीज वगैरह होती थी, और ग्रैनरीज जहाँ पे अनाज का गोदाम होता था. इन केस ऑफ एनी अटैक ऑफ फ्लड द पीपल यूज टू टेक शेल्टर इन द सिटाडेल. अगर नीचे कोई फ्लड आता था या अटैक होता था, तो जो लोग थे, नीचे वाले जो लोग थे, जो लोअर पार्ट में जो लोग रहते थे, वो सिटाडेल में जाके शेल्टर लिया करते थे. द अदर पार्ट विच इंक्लूड द मेन सिटी, दूसरे में था मेन सिटी, वॉज मच लार्जर. जो दूसरा पार्ट था वो बड़ा था. इट वॉज हेयर दैट द द पीपल लिव्ड एंड वर्क. ठीक है, यहाँ पे जो पीपल रहते थे और यहाँ पे काम करते थे. इट वॉज द लोअर पार्ट ऑफ द सिटी, इसको लोअर पार्ट ऑफ द सिटी बोला जाता था. द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिल्डिंग इन द सिटाडेल एट हरप्पा वर द ग्रैनरी. सिटाडेल में जो सबसे इंपॉर्टेंट बिल्डिंग है वो ग्रैनरीज, गोदामघर, जहाँ पे अनाज रखा जाता था. दिस कैसे बने हुए थे? दिस रेक्टेंगुलर बिल्डिंग स्टूड क्लोज टू द रिवर सो दैट ग्रेन कुड बी ट्रांसफर्ड इजीली एंड चीपली. ये जितनी भी बिल्डिंग्स थी वो नदी के आसपास होती थी, जिससे इजीली, ठीक है, क्योंकि उस समय जितना भी ट्रांसपोर्टेशन होता था वो वाटर के द्वारा होता था, तो अलग जगह अलग शहरों में इजीली और चीपली, सस्ते में ट्रांसपोर्ट किया जा सके. चीपली मतलब बहुत कम प्राइस में. द सिटी ड्वेलर्स डिपेंड अपॉन दिस ग्रैनरीज फॉर देयर फूड रिक्वायरमेंट्स. ठीक है, जो सिटी ड्वेलर थे, मतलब सिटी में जो रहने वाले लोग थे, वो इन ग्रैनरीज के ऊपर डिपेंड करते थे अपने फूड के लिए, स्पेशली ड्यूरिंग फेमिन डेज, जब वहाँ पे अकाल पड़ता था. नियर द ग्रैनरीज देयर वेयर वर्कशॉप.
ठीक है, ग्रेनरीज के आसपास वर्कशॉप थी. द प्रेजेंस ऑफ द फर्नेस क्लोज टू द वर्कशॉप मेक इट क्लियर दैट द इंडस वैली पीपल मेड सेवरल ऑब्जेक्ट ऑफ मेटल सच एज ऑफ कॉपर, ब्रॉन्ज, लीड एंड टिन. आयरन वॉज परहैप्स नॉट नोन टू देम. ठीक है, वहाँ पे फर्नेस मिली है. फर्नेस मतलब तो भट्टी. कभी अगर आपने देखा होगा जब ईंट बनती है तो देखा है ना, अपनी बड़ी सी चिमनी टाइप की भट्टी होती है. ठीक है, उनके बहुत सारे हमें रूल्स मिले हैं जो ये बताते हैं कि वो कॉपर, ब्रॉन्ज, लीड और टीन जैसे मेटलों का इस्तेमाल करके अलग अलग ऑब्जेक्ट बनाया करते थे, अलग अलग चीज़ें बनाया करते थे. द सिटाडेल एट मोहनजोदड़ो हैज सीन हैड दिस एज वेल एज अदर टाइप ऑफ बिल्डिंग. इसके अलावा भी बहुत सारी बिल्डिंग्स थी. देर इज़ अ बिल्डिंग विच अपियर्स टू बी असेंबली हॉल. ठीक है, एक बिल्डिंग मिली है जो ऐसा लगता है कि मानो वो सभा का हॉल था जहाँ सब लोग आके सभा किया करते थे. इट इज़ अ हाई पिलर्ड हॉल अबाउट 80 स्क्वायर फीट. ठीक है, एक बहुत ऊंचा और 80 स्क्वायर फीट में फैला हुआ हॉल था. बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर एट मोहनजोदारो इज हाउएवर अ ग्रेट पब्लिक. लेकिन इसका जो सबसे बड़ा फीचर है वो है ग्रेट पब्लिक बाथ विच स्टिल एग्जिस्ट आवर क्यूरियोसिटी इवन आफ्टर 5000. आज भी हमारे हमारे अंदर एक क्यूरियोसिटी है कि इसका क्या यूज़ होता होगा, ये कैसे बनाया गया होगा. ठीक है, इट इज़ सजेस्टेड दैट दिस बाथ वाज यूज्ड बाय अ जनरल पब्लिक ऑन सर्टेन रिलीजियस फेस्टिवल. ठीक है, ये माना जाता है ये जो बात है पब्लिक बात जो इसका इस्तेमाल जो जनरल पीपल होते थे वो किसी रिलीजियस फेस्टिवल या किसी भी धर्म के कोई फेस्टिवल वगैरह होता था उसमें इसमें स्नान किया करते थे. इन द लोअर पार्ट वेयर द पीपल लिव देयर वर मैनी ड्वेलिंग. ठीक है, वहाँ पे अलग अलग प्रकार के हमें मिले आर्किटेक्चर मिले. दे वर मेड अप ऑफ बेक ब्रिक्स एंड मड मोटार. ठीक है, ये ज़्यादातर किससे बने हुए बेक ब्रिक्स, पकी हुई ईंटों से बने हुए और उनके ऊपर मड लगाया हुआ है. समटाइम व्हेन स्ट्रेंथ वाज रिक्वायर्ड लाइम एंड जिप्सम मोटार वेयर ऑल्सो यूज. लेकिन जब हमें दीवार को बहुत मजबूती देनी होती है तो उसमें उन्होंने लाइम और जिप्सम का मोटार यूज़ किया हुआ है. द हाउस वे फर्निश्ड विद paved floors एंड वे प्रोवाइडेड विद डोर्स एंड विंडोज. ठीक है ना, जो घर होते हैं उसमें एक अच्छा सा सुंदर सा फ्लोर होता है और डोर्स और विंडोज़ भी होते हैं. द रूफ्स वे मेड ऑफ मड. जो रूफ्स होते हैं वो ज़्यादातर मड की, रीड एंड वुड की बनी हुई होती है. इट इज़ स्पेशली नोट वर्दी दैट ऑलमोस्ट एवरी हाउस हैज़ इज ओन वेल. ये एक बहुत ध्यान देने वाली चीज़ है कि हर एक घर में उनका अपना एक कुआं होता था, बाथरूम होता था, कोर्टयार्ड्स आंगन होता था, ड्रेन होते थे एंड किचन होते थे. मतलब हर घर में हमें ये चीज़ें मिली हैं जो आज भी हम देखते हैं. क्राफ्ट इन द सिटी, क्राफ्ट प्रोडक्शन. ठीक है ना, वहाँ पे क्या क्या कला आती थी. क्राफ्ट प्रोडक्शन, सर्च फॉर रॉ मटेरियल. ठीक है, सबसे पहले अगर हमें कुछ क्राफ्ट करना होगा तो हमें उसके लिए रॉ मटेरियल भी लाना पड़ेगा. जैसे अगर आपको मैं बोलती हूँ कि कोई भी चार्ट का काम करो तो आप पहले चार्ट लाओगे, कलर लाओगे. ठीक है ना, तो दैट्स द थिंग. द इंडस वैली पीपल हैव डेवलप मैनी आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स. ठीक है, उन्होंने अलग अलग आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स को डेवलप किया था. फॉर दिस डे रिक्वायर्ड अ लॉट ऑफ रॉ मटेरियल. उसके लिए उन्हें बहुत सारे रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ती थी. Some of these raw material like wood and cotton were available locally, but many items such as copper, tin, silver, gold and precious stone had to be brought from distant land. ठीक है, कुछ चीज़ें जैसे वुड एंड कॉटन है वो तो इजीली लोकली मतलब आसपास ही मिल जाता था. लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें थी लाइक कॉपर, टिन, सिल्वर, गोल्ड एंड प्रीशियस स्टोन जो उनके आसपास नहीं मिलता था, उन्हें दूर देश से लाना पड़ता था. परहैप्स द हरप्पन पीपल गॉट कॉपर फ्रॉम खेतरी. ये माना जाता है कि हरप्पन पीपल को जो कॉपर है वो कहाँ से मिलता था, खेतरी इन राजस्थान एंड इवन फ्रॉम ओमान इन वेस्ट एशिया, और ओमान से मंगाया करते थे. टिन विच वॉज मिक्स विद कॉपर टू मेक ब्रॉन्ज वाज मे हैव बीन ब्रॉट फ्रॉम अफगानिस्तान, ईरान. टिन जिसको कॉपर के साथ मिला के ब्रॉन्ज बनाया जाता था वो ये माना जाता है कि वो अफगानिस्तान और ईरान से मंगाया जाता था. गोल्ड मे हैव कम फ्रॉम कर्नाटक एंड प्रीशियस स्टोन फ्रॉम प्रेजेंट डे गुजरात. ठीक है, गोल्ड कहाँ से आता था, कर्नाटक से आता था. और जो प्रीशियस स्टोन होता है जैसे आपने देखा हो ना, लोग बाग रेड ग्रीन कलर के पत्थर पहनते हैं, वो जो प्रीशियस स्टोन होते हैं वो कहाँ से आते थे, गुजरात से. एंड इवन फ्रॉम डिस्टिंक्ट लैंड एज अफगानिस्तान, ईरान, और कभी कभी अफगानिस्तान ईरान से भी आया करते थे. ऑल दिस रॉ मटेरियल्स मेड इट पॉसिबल फॉर द हरप्पन टू क्रिएट वंडर्स इन द फील्ड ऑफ डिफरेंट आर्ट एंड क्राफ्ट. ठीक है, ये जितने भी उनको ये जो रॉ मटेरियल मिलता था उसकी वजह से वो एक जो भी बनाते थे वो अपने आप में वंडर होता था, आश्चर्यचकित होता था, और उनको आर्ट और क्राफ्ट में अपने आप में उनको एक्सेल कर देता था. स्पेशली इन द फॉलोइंग मंथ. अब वो क्या क्या बनाते थे. नंबर 1, क्राफ्ट ऑफ इमेज मेकिंग एंड स्कल्पचर. ठीक है, इमेज मेकिंग, इमेज मतलब मूर्ति वगैरह बनाना, स्कल्पचर मतलब मूर्ति वगैरह बनाना. मैनी स्टैच्यूज वेयर फिगरिंग्स बोथ ऑफ एनिमल्स एंड मैन दैट हैव बीन फाउंड एट वेरियस साइट.
इन द इंडस वैली। ठीक है, हमें बहुत से जानवरों के और मैन के स्टैचूज और फिगरेंस, मतलब ऐसे फिगर्स होते हैं ना, भी ऐसे मिले। ठीक है, फिगरेंस मिले, मतलब पूरे एक ही उसमें होता है, एक पार्ट, मतलब एक स्टोन के द्वारा, एक कट के द्वारा बनाया जाता है। क्लियरली प्रूव दैट दिस पीपल हैव मेड दिस ग्रेट प्रोग्रेस इन द आर्ट ऑफ स्कल्पचर। और ये प्रूव करता है कि ये आर्ट ऑफ स्कल्पचर जो मूर्ति वगैरह बनाने में थे, इसमें इन्होंने अपने आप को बहुत डेवलप कर लिया था। इस टेक्नोलॉजी में उन्होंने अपने आप को बहुत ज़्यादा डेवलप कर लिया था। Among the statues, those of a young bull, ठीक है, इसमें कौन कौन से स्टैचू मिले हैं? एक यंग बुल का मिला है, स्ट्रॉन्ग वॉच डॉग, योगी वियरिंग अ शॉल, डांसिंग गर्ल विद हर हैंड इन ऑन हर हिप, ये जो दिखाई दे रहा है ना, डांसिंग गर्ल ऑन हर हिप, एंड अ डांसर स्टैंडिंग ऑन हिज राइट लेग वाइल राइजिंग हिज लेफ्ट लेग इन फ्रंट आर वर्दी ऑफ इट। ये अलग अलग हमें इसकी अलग अलग मूर्तियाँ मिली हैं। क्राफ्ट ऑफ पोट्री, पोट्री मतलब होता है मिट्टी के बर्तन। द इंडस वैली पीपल अपियर टू हैव मेड ग्रेट प्रोग्रेस इन द आर्ट ऑफ पोट्री। ठीक है ना, उन्होंने मिट्टी के बर्तन बनाने में भी अपने आप में एक्सेल कर लिया था। Some very beautiful specimen of colored as well as glazed pottery have come down to us, which indicate that the Indus Valley potter was a skilled craftsman who could give color, shape and delicacy to his pot. ठीक है, हमें ऐसे बहुत से अलग अलग कलर के पॉट मिले, पॉटरी के मिले, बर्तन मिले, ठीक है, ग्लेज चमकदार मिले। ठीक है, जो ये बताता है कि यहाँ के जो क्राफ्ट पर्सन थे, जो कुम्हार थे, जो पोट्री का काम करते थे, वो जानते थे कि उनको कैसे कलर करना है, उनको कैसे शेप देना है, और उनको डेलिकेसी मतलब उनको कैसे एक अच्छा लुक देना है। द ग्लेज पोट्री ऑफ द इंडस वैली पीपल इज रिगार्डेड एज द अर्लीस्ट एग्जाम्पल ऑफ इट्स काइंड इन द एशियन वर्ल्ड। और जो ग्लेज पोट्री मिला है, ठीक है, ग्लोज मतलब चमकीले, चमकता है। ठीक है, जैसे हम लोग देखते हैं ना आजकल बोन चाइना के जो कप वगैरह आते हैं कितने चमकते हैं, वो जो हमें मिला है वो ये बताता है कि अर्लीस्ट एग्जाम्पल है जो एशियन वर्ल्ड में और कहीं नहीं मिलता। मतलब अगर हम देखते हैं एशियन वर्ल्ड की सबसे अच्छा एग्जाम्पल है क्राफ्ट पर्सन का, पोट्री का। क्लियर? ओके, क्राफ्ट ऑफ ज्वेलरी मेकिंग। द हरप्पन पीपल वे वेल वर्स इन द क्राफ्ट ऑफ ज्वेलरी मेकिंग। ठीक है, उनको ज्वेलरी बनानी भी आती थी। द ज्वेलरी प्रोड्यूस वंडरफुल ज्वेलरी ऑफ गोल्ड। ये लोग किस किस चीज़ के ज्वेलरी बनाते थे? गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज एंड प्रीशियस स्टोन। और क्या क्या बनाते थे? नेकलेस, फिलेट्स, आर्मलेट्स, फिंगर रिंग्स, वेबॉन बाय बोथ मैन एंड वुमेन। ठीक है, जितने भी गहने होते थे, चाहे वो नेकलेस हो, फिलेट्स हो, आर्मलेट्स हो, फिंगर रिंग्स हो, मैन और वुमेन दोनों के द्वारा पहना जाता था। वाइल गिडल्स, ईयरिंग्स एंड आर्मलेट्स बाई वोन वुमेन ओनली। जो गिडल्स होते थे, ईयरिंग्स होते थे, आर्मलेट्स होते थे, वो ज़्यादातर औरतों के द्वारा ही पहना जाता था। आर्मलेट्स मतलब बाहों में जो मानते हैं। ठीक है, ईयरिंग आप जानते हो कान में, गिडल्स मतलब नाक का जो होता है। ठीक है। क्राफ्ट ऑफ टॉय मेकिंग। The discovery of a large number of toys and dolls shows that Harappan people had attained perfection in the craft. ठीक है, हमें बहुत से टॉय मिले हैं डॉल्स के, और अलग अलग जैसे बैलगाड़ी के छोटे छोटे हमें टॉय मिले हैं। ठीक है, और बहुत से टॉय मिले हैं। ठीक है, जो अभी नीचे आएगा, जिससे ये पता चलता है कि वो टॉय बनाने में भी वो परफेक्ट हो गए थे। देयर टॉयज इंक्लूड, इसमें क्या क्या था? विसल्स, मार्बल्स, रैटल्स, क्ले कार्ड्स, एनिमल्स। ठीक है ना, हुज लिव्स कुड बी मूव बाई पुलिंग आ स्ट्रिंग। ठीक है, और अगर हम एनिमल का देखते हैं कि लिम्स, आप देखते हो ना चलने वाले जानवर आते हैं, कुत्ता चलने वाला आता है, तो स्ट्रिंग अगर धागे को हिलाओगे तो उनके जो पैर थे वो आगे पीछे होते थे, यानी कि एक्सेल थे। वो अपने काम में उन्होंने सीख लिया था कि कैसे आप टॉयज बना सकते हो। आर्ट ऑफ पेंटिंग। द इंडस वैली पीपल वे आर वेरी फाउंड ऑफ पेंटिंग। उनको पेंटिंग का बहुत शौक था। डिफरेंट काइंड्स ऑफ फिगर्स एंड डिजाइन वे ड्रॉन ऑन अर्थनवेयर्स एंड यूटेंसिल्स। जो भी वो मिट्टी के बर्तन वगैरह बनाते थे, जो भी बनाते थे, उसमें बहुत सुंदर सुंदर डिज़ाइन बनाए जाते थे। They also had achieved great skill in drawing figures of both men and animals and various other objects of nature. ठीक है ना, और इसमें वो क्या क्या बनाते थे? मैन और वुमेन के फिगर्स बनाते थे, और जो भी नेचर में मिलता था, पेड़ पौधे जानवर, उनको वो बनाया करते थे। आर्ट ऑफ कार्विंग। द इंडस वैली पीपल वेयर ऑल्सो वेल कन्वर्स्ड विद द आर्ट ऑफ कार्विंग। ठीक है ना, किसी चीज़ में मतलब जैसे किसी भी चीज़ को खोद के निकाल के करना। कार्विंग मतलब होता है, जैसे आपने देखा होगा ना, कुछ चीज़ें आती हैं जिसको हम उसके अंदर से गड्ढा करके निकाल के फिर ऊपर से वो उभरा हुआ रहता है। ठीक है, देन एनकार्विंग ऑफ एनिमल्स ऑन द सील फाउंड देम देयर आर रिमार्केबल। सील क्या होता है? जैसे आपने देखा होगा स्कूल की सील लगती है, तो कभी आप हाथ से फील करोगे तो महसूस होता है ना, तो ऐसे बहुत से हमें एनिमल की सील्स मिली है, जिसमें उनको वो जो सील्स है वो अपने आप में रिमार्केबल है, आश्चर्यचकित कर देती है। The treatment of animals like the buffaloes, the bisons, the rhinoceros, the tiger,
द डियर एंड स्पेशली द हमरुल इन सुपर्ब एंड फुल ऑफ रियलिज्म। और ज़्यादातर हमें ये जो स्क्लप्च मतलब एंड कार्विंग मिली है वो किस किस की मिली है, वो फेलो, बाइसन, राइनोसर, टाइगर, डियर और हार्मफुल। और ये इतनी सुंदर है, ऐसा लगता है कि मानो रियल है। जब आप उसको सील को लगाओगे तो आपको ऐसा लगेगा मानो रियल है। मतलब अपने आप में आर्ट जो है वो सुपर थी, बहुत अच्छी थी। आर्ट ऑफ राइटिंग, द इंडस वैली पीपल हैड डेवलप द आर्ट ऑफ राइटिंग। ठीक, उन्होंने लिखने की कला भी सीख ली थी। एंड यूज पिक्टोग्राफी स्क्रिप्ट। ठीक है, अब लिखने की कला मतलब, ठीक है ना, तो उन्होंने पिक्टोग्राफी मतलब जैसे हम लोग लिखते हैं वैसे नहीं, वो छोटी छोटी पिक्चर्स बनाया करते थे। देयर स्क्रिप्ट हैज़ नॉट बीन डिस्फर्ड येट एंड इट्स स्टिल अ मिस्ट्री फॉर द स्कॉलर। ठीक है, डेसिफर्ड है ना, सॉरी बेटा ये डेसिफर्ड है ना, येट एंड इज स्टिल अ मिस्ट्री फॉर द स्कॉलर। ठीक है, जो स्क्रिप्ट थी इसको हम लोग सही प्रकार से पढ़ नहीं पाए, अभी तक हम ये नहीं पता लगा पाए कि ये क्या बोलना चाहते हैं। सर जॉन मार्शल इज ऑफ द व्यू दैट द इंडस स्क्रिप्ट वॉज रीड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है, जो सर जॉन मार्शल है उनको लगता है कि ये जो स्क्रिप्ट है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट पढ़ाया जाता था। ठीक है, मतलब अभी तक हम लोग इसको डेसिफर नहीं कर पाए कि एक्चुअल में ये क्या लिखा हुआ है। ठीक है, जैसे समझ लो आपको किसी और लैंग्वेज में अगर कुछ लिखा हुआ दे दिया जाए तो आप नहीं पढ़ पाते ना, ऐसे हम लोग अभी तक इसको नहीं पढ़ पाए। सील्स एंड देयर इंपॉर्टेंस, हमने बोला था देखो ये सील्स हैं, ठीक है ना, हम पुल का, ठीक है, हॉर्स का, बाइसन का। ठीक है, द डिस्कवरी ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ सील्स है स्पेशल इंपॉर्टेंस फॉर हिस्टोरियंस एंड आर्कोलॉजी। ठीक है, इस हमें जो ये साइट्स है यहाँ पे बहुत ज़्यादा सील्स मिले जो उस समय के जितने भी हिस्टोरियंस और आर्कोलॉजिकल हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। मोर देन 2000 seals have been found at various sites of the Indus Valley civilization। जितने भी अलग अलग साइट्स हैं उनमें कम से कम 2000 से भी ज़्यादा हमें सील मिले। दे आर दे आर मेड ऑफ वेरियस मटेरियल। ये जो सील है वो अलग अलग मटेरियल्स की बनी हुई होती हैं, सच एज पोट्री, सेटाइट, फेलेंस, ग्लेज अर्थनवेयर, आइवरी एक्सेट्रा। आइवरी मतलब हाथीदार। मच ऑफ द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द इंडस वैली पीपल हैव बीन ड्रॉन फ्रॉम दिस सील्स। हमने बोला कि उनकी जो आर्ट ऑफ राइटिंग थी, उनकी जो स्क्रिप्ट थी, उसको हम अभी डिफर नहीं कर पाए, लेकिन जितनी भी हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इन सील्स के द्वारा हमें मिलती है। एन आइडिया ऑफ द ड्रेस, ठीक है, क्या ड्रेस पहनते थे, कैसे ऑर्नामेंट्स थे, उनके हेयर स्टाइल कैसे थे। ठीक है, ये सारी जो चीज़ें होती है, जो नॉलेज है ऑफ द इंडस वैली पीपल कैन बी डिराइव फ्रॉम द फिगर्स एनग्रेव्ड ऑन दिस सील्स। ठीक है, यहाँ पे जो भी फिगर्स बनाए गए उनसे हमें नॉलेज मिलती है। These seals also throw a good deal of light on the religious faith and commercial activities of the Indus Valley people। और इनसे हमें ये भी पता चलता है कि उनके रिलीजियस फेथ क्या थे, वो क्या ऐसे पूजा पाठ क्या करते थे, उनके कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ क्या थी, वो कहाँ का ट्रेड करते थे, किस किस सामान का ट्रेड करते थे, ये सब पता चलता है। Above all these seals have some inscription engraved on them। कुछ लिखा हुआ भी है उनके ऊपर। Who knows that someday this inscription might help in deciphering the स्क्रिप्ट ऑफ द इंडस वैली। ठीक है, और अगर हमें किसी दिन इंस्क्रिप्शन को पढ़ना आ गया या स्क्रिप्ट को पढ़ना आ गया तो हमें बहुत सारी चीज़ें इंडस वैली के बारे में पता चलेंगी। ऑफ ऑल द 2000 odd seals, the most important is that of शिवा पशुपति which have been found at मोहनजोदड़ो। ठीक है ना, 2000 सील में जो सबसे इंपॉर्टेंट सी है वो है शिव पशुपति, शिव एज अ पशुपति। ठीक है ना, वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रखती है, वो बताती है कि इस समय शिव की पूजा की जाती होगी। Life in the city, social and economic life of the people. Dress and ornaments. The discovery of the large number of spindles made of pottery of spindles क्या होता है, जिसपे चरखा, जिसपे धागा बनाए जाते हैं। ठीक है ना, various sizes indicates that thread both the cotton and wool must have been spun in those days। ठीक है, जो हमें spindles मिले उससे पता चलते हैं कि धागे बनाए जाते थे कॉटन और वूल दोनों के। One male figure on the statue shows that generally two garments were worn। एक स्टैचू मिली है जिसमें उसने दो कपड़े पहन रखे हैं। A garment resembling the modern धोती and a shawl covering the left shoulder and passing below the right shoulder। अब वो दो जो उसके गारमेंट्स है वो क्या थे, एक धोती जो अभी मॉडर्न टाइप की होती है और दूसरा शॉल टाइप का था। ठीक है ना, जो लेफ्ट से डाल के राइट की तरफ गया था। द फीमेल ड्रेस वॉज वोर और लेस लाइक दैट ऑफ मेल। और फीमेल भी मेल की तरह ही बिल्कुल वैसे ही या कुछ उससे अलग पहना करती थी, लेकिन समाव सेम होती थी। ऑर्नामेंट्स वे वॉर्न बाई मैन एंड वुमेन बोथ रिच एंड पुअर। ऑर्नामेंट्स जो मैन और वुमेन, रिच और पुअर, दोनों ही पहना करते थे। ऑक्यूपेशन, एज रिगार्ड देयर ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर काम देखा जाए, ऑक्यूपेशन देखा जाए तो एग्रीकल्चर सबसे इंपॉर्टेंट था।
Among other things, wheat, rice, barley and cotton were generally cultivated. यहाँ पे मतलब और चीज़ों के मुकाबले सबसे ज़्यादा क्या उगाया जाता था? वीट, राइस, बार्ली एंड कॉटन. फ्रूट्स एंड वेजिटेबल वेर ऑल्सो ग्रोन. ठीक है, फ्रूट्स और वेजिटेबल भी ग्रो किए जाते थे. डोमेस्टिकेटिंग एनिमल्स वर वेरी कॉमन. ठीक है, जानवरों का पालन करना. अब डोमेस्टिकेट कौन होते हैं? ऐसे जानवर जो हमारे किसी काम भी आते हैं, लाइक काउ, बफेलो, ये सब है ना. जो कुत्ता बिल्ली होते हैं उसको हम डोमेस्टिकेट नहीं बोलते हैं. दे आर कॉल्ड पेट एनिमल्स. द चीफ डोमेस्टिक एनिमल्स वर द कौन कौन से डोमेस्टिक एनिमल थे? बुल, sheep, elephant, pig, buffalo, and the camel. The discovery of clay spindles both at Harappa and Mohenjo-daro suggests that the Indus people were fully conversant with the art of spinning and weaving. ठीक है ना, जो हमें स्पिंडल्स मिले उससे पता चलता है कि उनको धागा बुनना भी आता था और कपड़ा वीव करना आता था, मतलब कपड़ा बुनना आता था, धागा बनाना आता था, कपड़ा बुनना आता था. As already mentioned, pottery and jewelry making were also important occupation of the people. और उनको हमने पढ़ा है कि उनको ज्वेलरी बनाना होता था, उनको पोट्री का काम करना होता था. ये सब भी उस समय के ऑक्यूपेशन थे. ट्रेड बोथ बाय सी एंड लैंड विद फॉरेन कंट्रीज लाइक इजिप्ट, सुमेरिया एंड बेबीलोन वर फ्लरिश. ठीक है, सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि वो बाहर के देशों में, इजिप्ट, सुमेरिया और बेबीलोन जो थे, वहाँ से वो लोग क्या करते थे? व्यापार क्या करते थे? थ्रू सी रूट, समुद्र से, ओशन से, एंड लैंड रूट, लैंड के द्वारा. ठीक है. एम्यूजमेंट. एम्यूजमेंट मतलब था एंटरटेनमेंट, कि वो अपना एंटरटेनमेंट कैसे करते थे. द इंडस वैली पीपल वर अवेयर ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ प्ले एंड पास टाइम एंड दे फाउंड टाइम फॉर एम्यूजमेंट. वो जानते थे कि आपका जो भी काम है उसके अलावा भी आपको थोड़ा बहुत काम प्ले करना चाहिए, खेलना चाहिए और अपना एंटरटेनमेंट करना चाहिए. दे प्रेफर्ड, ठीक है, वो कैसे करते थे? दे प्रेफर्ड इंडोर हॉबीज़ टू आउटडोर एम्यूजमेंट. ठीक है, इंडोर हॉबीज़ करते थे या फिर बाहर जाया करते थे. दे वे वेरी फाउंड ऑफ डांस एंड म्यूजिक. वो डांस और म्यूजिक करना बहुत पसंद करते थे. द चिल्ड्रन वे फाउंड ऑफ टॉयज़. ठीक है, उनको टॉयज़ का बहुत शौक था. देखो ये टॉयज़ मिले छोटे छोटे, है ना. Religion of the Indus Valley people. Various articles discovered at different sites in the Indus Valley suggest that these peoples indulge in some sort of image worship. ठीक है, कुछ इमेजेस मिले, मूर्तियाँ मिले, जिससे पता चलता है कि वो किसी मूर्ति या इमेज की पूजा क्या करते थे. द मोस्ट कॉमनली फाउंड फिगरिंग इज दैट ऑफ द फीमेल डेटी हु वॉज जनरली बीन आइडेंटिफाइड विद शक्ति और द मदर गॉडेस. और सबसे इंपॉर्टेंट है जो फीमेल डेटी मिली है, एक देवी की मूर्ति मिली है जिसको वो लोग क्या कहते थे? शक्ति या मदर गॉडेस. द वर्शिप ऑफ द मेल गॉड इज शिवा पशुपति. ठीक है, मेल गॉड में वो शिवा एज अ पशुपति उनकी पूजा क्या करते थे. वाज ऑल्सो वेरी पॉपुलर इन दोज डेज. द प्रेजेंस ऑफ एनिमल्स जस्टिफाई शिवा टाइटल ऑफ पशुपति. ठीक है, क्योंकि वो इतने ज़्यादा जानवरों को पसंद करते थे, उनका इतना यूज़ करते थे इन सील, इन डोमेस्टिकेशन, तो शिवा को पशुपति मतलब पशु के पति के रूप में पूजा करना नॉर्मल सी बात थी. एंड द योगिक पोस्चर जस्टिफाई इस टाइटल ऑफ द महायोगी. और उनका एक और हमें पोस्चर मिला है योग, मतलब ध्यान मुद्रा में, तो महायोगी हो गए. द थ्री फेसेस ऑफ द फिगर सीम्स टू हैव गिवन राइज टू द कंसेप्ट ऑफ त्रिमुखा विच इज़ यूजुअली एसोसिएटेड विद द शिव. और हमें कुछ ऐसी फिगर मिले हैं जिनमें तीन फेस हैं, तो त्रिमुख जो किससे एसोसिएटेड है? शिव से, यानी कि शिव की पूजा होती थी. जो भी अलग अलग इमेजेस मिले, स्कल्पचर मिले, वो ये बताते हैं कि इस समय शिव और एक शक्ति के रूप में देवी गॉडेस की पूजा होती थी. In addition to the worship of Shakti and Shiva, the worship of certain trees, birds and animals also seem to have been prevalent in those days. ठीक है, इनके अलावा ट्रीज, बर्ड्स और एनिमल्स की भी पूजा, कुछ ट्रीज, बर्ड्स एंड एनिमल की भी पूजा की जाती थी. द डिस्कवरी ऑफ पोट्री, ornaments and mirrors in the burials near the dead person shows that the Indus Valley people believed in the life after death. ठीक है, जहाँ पे कोई भी मरे हुए इंसान को दफनाया जाता था, बड़ी किया जाता था, वहाँ पे हमें उनके पोट्री मिले, ऑर्नामेंट्स मिले, मिरर मिले, जो ये बताता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग बिलीव करते थे कि मरने के बाद दूसरी लाइफ होती है. कॉमर्शियल रिलेशन. The people of the Indus Valley has maintained close commercial relation both within the outside of the country. ठीक है ना, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग थे उन्होंने भारत के अंदर भी अलग अलग स्टेट से, अलग अलग जो भी राज्य थे उनसे व्यापार किया था. सिर्फ इंडिया नहीं बल्कि उन्होंने वर्ल्ड से भी बहुत सारे व्यापार किए थे, वर्ल्ड के अलग अलग देशों से भी व्यापार किए थे. For the import of precious stone, different metals and other articles, they had established connection with southern India, eastern India and Kashmir. ठीक है ना, precious stone, metals और other articles के लिए उन्होंने भारत में किस किस के साथ कनेक्शन किया था? व्यापार, ट्रेड कनेक्शन किया था southern India, eastern India and Kashmir, as well as with certain और बाहर कंट्रीज, सेंट्रल एशिया एंड वेस्टर्न कंट्रीज के साथ भी उन्होंने रिलेशन किया था.
There is an overwhelming mass of evidence which clearly shows the flourishing trade probably through the land routes in बलूचिस्तान एंड पर्शिया. हमें ऐसे बहुत से एविडेंस मिले जो ये बताता है कि उन्होंने बलूचिस्तान और पर्शिया से बहुत बड़ी मात्रा में ट्रेड किया करते थे, व्यापार किया करते थे. क्लियर. एग्जिस्टेड बिटवीन द इंडस वैली एंड सुमेर. ठीक है. और ये जो ट्रेड सर्कल था, ये जो ट्रेड रोड था, वो किसके बीच में था? फ्रॉम इंडस वैली टू सुमेर. ठीक है. और मेसोपोटामिया. न्यूमरस सील ऑफ इंडियन ऑरिजिन विद इंडस स्क्रिप्ट और ब्राह्मणी बुल्स हैव बीन फाउंड एट वेरियस सुमेरियन साइट्स. ठीक है. हमें ये पता कैसे चलता है? क्योंकि जब हमने सुमेरियन साइट्स को एग्जिबिट किया तो हमें बहुत से ऐसी सील मिली है जो इंडस वैली की हैं और वहाँ पर मिली है, जिससे ये पता चलता है इन कंट्रीज़ के साथ इनका ट्रेड था. इससे ये पता चलता है इन कंट्रीज़ के साथ उनका ट्रेड रिलेशन था. क्लियर. Likewise, various imports from Sumer recovered in the Indus Valley clearly indicate trading between India and Sumer in ancient time. और बहुत सी ऐसी चीज़ें जो हमें सुमेरियन जो सिविलाइजेशन है वहाँ पे एक्सकेवेशन से मिला है और जो इंडस वैली एक्सकेवेशन से भी मिलता है. इससे पता चलता है इंडस वैली सिविलाइजेशन और सुमेर के बीच में ट्रेडिंग रिलेशन था. हिस्टोरियन बिलीव दैट द इंडस वैली पीपल हैड ऑल्सो मेंटेन ट्रेड रिलेशन विद इजिप्ट एंड क्रीट. ठीक है. उनको ये भी मानना है कि उनका जो रिलेशन था वो इजिप्ट और क्रीट के साथ भी था थ्रू सुमेर. और ये जो व्यापार होता था वो किसके थ्रू होता था? सुमेर के थ्रू होता था. डिके एंड फॉल ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन. ठीक है. द इंडस वैली सिविलाइजेशन लास्टेड अबाउट 1000 ईयर्स. ठीक है. ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन था वो 1000 ऑफ ईयर्स तक चली थी. इट डिसअपियर्ड बाई अबाउट 1500 BC. ये माना जाता है कि 1500 BC में ये जो सिविलाइजेशन थी वो ख़त्म हो गई. व्हेन द आर्यंस बिगेन टू अराइव इन इंडिया. जब आर्यंस ने भारत में आना शुरू कर दिया. स्कॉलर्स हैव गिवन वेरियस रीजन फॉर स्कॉलर्स. जो स्कॉलर्स है वो अलग अलग रीज़न देते हैं इसके फॉल होने का, इसका डिसअपियर होने के लिए. इट माइट हैव बीन डिस्ट्रॉयड बाय रेगुलर फ्लड. बाढ़ आती थी शायद इसकी वजह से डिस्ट्रॉय हो गया होगा. एंड एपिडेमिक और सम ट्रेबल डिजीज माइट हैव किल्ड द पीपल. कोई एपिडेमिक फैल गया होगा, जैसे अभी हम लोग पैंडेमिक बोल रहे हैं. ठीक है. ऐसा कोई एपिडेमिक फैल गया होगा या कोई ऐसी बीमारी फैल गई होगी जिसने वहाँ के सारे लोगों को ख़त्म कर दिया. The climate also began to change and the region became more and more dry like a desert. मे बी क्लाइमेट चेंज हो गया, वहाँ पे बारिश कम होने लगी, डेजर्ट होने लगा, तो लोग वहाँ से कहीं और चले गए. परहैप्स द आर्यंस अटैक द सिटीज़ एंड डिस्ट्रॉय देम. मे बी आर्यंस ने उनके ऊपर अटैक किया हो और पूरे शहर को ख़त्म कर दिया. It is also possible that earthquakes might have been responsible for the destruction of the Indus Valley civilization. मे भी वहाँ पे कोई इतना बड़ा अर्थक्वेक आया हो जिसकी वजह से वो पूरी सिविलाइजेशन खत्म हो गई. ये अलग अलग रीजन्स हैं, लेकिन अभी तक कोई भी कंफर्म नहीं बोल पाया कि उसका रीज़न क्या है. फॉल ऑफ इंडस वैली का, वैली सिविलाइजेशन का फॉल होने के पीछे मेन रीज़न क्या है. लास्ट. ठीक है. कंक्लूजन. कंट्रीब्यूशन ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन. द इंडस वैली पीपल आर पीस लविंग पीपल. वो बहुत पीस लविंग थे एंड एन्जॉय लग्जरीज एंड कम्फर्ट ऑफ लाइफ. ठीक है. वो भी अपनी लाइफ की जो लग्जरीज थे, कम्फर्ट थे, उनको एन्जॉय किया करते थे. सम ऑफ देयर अचीवमेंट्स आर रियली रिमार्केबल एंड दे हैव लेफ्ट अ हेरिटेज ऑफ विच वी आर रियली वेरी प्राउड. ठीक है. उन्होंने जो भी अचीव किया वो रिमार्केबल है और हम अपनी हेरिटेज पे गर्व कर सकते हैं. About the contribution of the Indus Valley people, it is said that they gave to the world its earliest city. ठीक है. हम कह सकते हैं उन्होंने हमारे जो सिविलाइजेशन है, इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग हैं, उन्होंने वर्ल्ड को अर्लीस्ट सिटी दी, फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन दिया, फर्स्ट टाउन प्लानिंग दिया, इस फर्स्ट आर्किटेक्ट कि कैसे स्टोन से अच्छे अच्छे घर बनाए जा सकते हैं, एंड इज फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ साइंटिफिक इंजीनियरिंग एंड ड्रेनेज वर्क. टू दैम ऑल्सो गोज द क्रेडिट ऑफ प्रोड्यूसिंग. उनको एक क्रेडिट जाता है or producing some of the earliest specimen of pottery and also inventing a device of cart to harness the labor force of animal for man's utility. और उन्होंने पोट्री में बहुत एक स्पेसिमन मतलब एक अलग प्रकार की कला का डेवलप किया. उन्होंने कार्ट को डेवलप किया जिसकी वजह से जो इंसानों की लेबर फोर्स है वो किसकी तरफ चली गई, एनिमल के द्वारा उसको मैन की यूटिलिटी में लाया जाने लगा. कंपेरिजन ऑफ द हड़प्पन एंड द आर्यन सिविलाइजेशन. ठीक है. The Harappan people were as much Indian as the Aryan. Harappan people भी वैसे ही इंडियन थे जैसे आर्यंस थे. However, there were some dissimilarities between the two which are as follow. लेकिन दोनों में कुछ डिफरेंस था. Dissimilarities मतलब होता है डिफरेंस. The Aryan civilization were ruler in character while the Harappan civilization were. आर्यन सिविलाइजेशन रूलर था, वो गाँव में रहना पसंद करता था, जबकि हरप्पन सिविलाइजेशन अर्बन है, जो शहर में रहना पसंद करता था. The Indus people were by and large peace loving while the Aryans were warlike and were
फ्रिक्वेंटली एंगेज इन वॉर एंड बैटल्स। जो इंडस वैली के लोग थे वो बहुत पीस लविंग थे, वो प्यार मोहब्बत से रहा करते थे, जबकि आर्यंस जो थे वो वार लाइक, वो हमेशा युद्ध या बैटल करते रहते थे। द हॉर्स विच हैव बीन क्लोजली एसोसिएटेड विद इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द आर्यंस वॉज नॉट यूज बाई द इंडस वैली। अगर हम देखते हैं कि आर्यंस लोग ज़्यादातर घोड़ों का इस्तेमाल करते थे, जबकि इंडस पीपल घोड़ों का इस्तेमाल नहीं किया करते थे। द आर्यन वर्शिप द काउ एज अ सैक्रेड एनिमल, द हरप्पन पीपल वर्शिप द हम। ठीक है, आर्यंस काउ की पूजा करते थे, जबकि जो हरप्पन थे वो बैल जिसके हम्प होता था, ठीक है ना, उसकी पूजा क्या करते थे। द इंडस पीपल वेयर आइडल वर्शिपर एंड वर्शिप द इमेजेस ऑफ लॉर्ड शिवा एंड द मदर गॉडेस। On the other hand, the Aryans did not practice idol worship. They worship different object of nature. जो इंडस वैली थे वो आइडल मतलब मूर्ति की पूजा करते थे, चाहे वो लॉर्ड शिवा हो, इन सब की, मदर गॉडेस की, जबकि जो आर्यंस थे वो नेचर की पूजा करते थे, वो मूर्तियों की पूजा नहीं करते थे। The urban people prefer indoor amusement like music and dance in comparison to outdoor games like hunting and chariot रेसिंग ऑफ द आर्यन। ठीक है, हरप्पन पीपल जो थे वो आउटडोर गेम पसंद करते थे, लेकिन ज़्यादातर वो इंडोर गेम लाइक म्यूजिक और डांस पसंद करते थे। लेकिन जो आर्यंस थे वो ज़्यादातर आउटडोर गेम पसंद करते थे लाइक हंटिंग एंड चैरियट रेसिंग, घोड़ा दौड़ाना, ठीक है, रथ को दौड़ाने की। ठीक है, notwithstanding dissimilarities between these two civilizations, as most historians believe, the people of both the civilization, the Aryans and the Indus Valley region, knew each other well. ठीक है, माना कि उनमें डिससिमिलरिटीज थी, वो एक दूसरे से अलग थी, लेकिन हिस्टोरियंस का मानना है कि आर्यंस और इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे, रहने वाले जो लोग थे, उस समय जो इनहेबिटेंट्स थे, वो एक दूसरे को अच्छी तरह जानते थे।